विद्यार्थियों नमस्कार। आप जुड़े हुए हैं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म जिसका नाम है केमिस्ट्री बाय डी शर्मा और मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश के कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं, फर्स्ट ईयर में जो आप पढ़ रहे हैं, उन विद्यार्थियों के लिए आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम। और क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज यानी अंग्रेजी भाषा के पेपर का हल। विद्यार्थियों, इस पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर यानी कि हमके अंग्रेजी भाषा और भारतीय संस्कृति। ये जो पेपर हम डिस्कस करने वाले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का पेपर है। पेपर दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हुआ और ये पेपर कहां पर हुआ है तो प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकौशल स्वशासी अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश में पेपर हुआ है। विद्यार्थियों, इस पेपर से आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स है अंग्रेजी भाषा यानी इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर, उसके पेपर का पैटर्न कैसा रहेगा। तो आप मध्य प्रदेश के यदि अलग अलग विश्वविद्यालय या अलग अलग कॉलेज में भी आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स यानी कि यहां पर यदि हम जो कह रहे हैं क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम अंग्रेजी भाषा का पैटर्न, इस पेपर से आप आइडिया लगा सकते हैं। तो मैं उस पेपर की तरफ आपको डिटेल में ले चल रहा हूं। उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिस समय एक मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से हमेशा आपके साथ बने रहें। विद्यार्थियों, एक और खास बात, स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल यहाँ पे एक नंबर दिखाई दे रहा हो। यदि आपको कोई डाउट है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। एक और खास बात, आपके विश्वविद्यालय, आपके कॉलेज में, आपकी यूनिवर्सिटी में यदि आपका एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जैसे कि हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा या फिर भारत बोध यानी अंडरस्टैंडिंग इंडिया का पेपर होता है, इसके अलावा आपके जो भी मेजर, माइनर, एमडीसी, वोकेशनल कोर्स के जो पेपर होते हैं वो पेपर इस नंबर पर, जो भी नंबर दिखाई दे रहा उस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेजने का कष्ट करें। ध्यान रखिएगा, कष्ट करें ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी मदद मिल सके। बात करते हैं, यहां पर हम बात करें एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंडियन कल्चर की। देखो, इसमें इस पूरे पेपर को 3 सेगमेंट में डिवाइड किया गया, 3 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया गया। सेक्शन ए की बात करें तो यहां पर अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की बात की गई है और प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का कहा गया है। एक और खास बात, ये पेपर 100 नंबर का पेपर और 2 घंटे में इस पेपर को आपको कंप्लीट करना होगा। क्या क्या है, टू हुम इन द पोएम द वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एड्रेस्ड। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ एस्ट्रोलॉजर डे। विद्यार्थियों, इन प्रश्नों के आंसर मैं आपको वीडियो के सेकंड सेगमेंट में ले जाकर आपको बताऊंगा कि इनके आंसर क्या क्या होंगे। तीसरा प्रश्न पूछा गया, मेक 4 वर्ड्स बाय एडिंग द गिवन प्रीफिक्स एच, अर्न, इन, मिस और री। उसके बाद 14 प्रश्न पूछा गया, माय मदर वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी, पिक आउट द मटेरियल नाउन इन द गिवन सेंटेंस। पांचवा प्रश्न पूछा गया, मैच इन द वर्ड विद द एंटोनिम्स अब्सेंस, एक्सेप्ट, अलाइव और एग्री। सेक्शन बी जो पूछा गया है, सेक्शन बी में इस क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। टोटल यहां पर उसने कहा है कि आंसर यानी 6 क्वेश्चन, 6 प्रश्नों के आंसर देने थे और प्रत्येक प्रश्न 10 अंक का था। पहला प्रश्न पूछा गया, व्हाट डज द पोएट मींस द डेड हैबिट्स इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। क्वेश्चन आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। वैसे इन क्वेश्चन को मैंने आगे जाके टाइप भी कर रखा है और इनके आंसर भी मैंने आपको बता रखे। वीडियो में आगे चलेंगे, वीडियो भी मुश्किल से 5 या 6 मिनट का हुआ है। आगे जब आप चलेंगे वीडियो को लगभग 7 मिनट बाद, 8 मिनट बाद देखेंगे तो वहां पर इनके आंसर भी मिलेंगे। तो अगला है, अकॉर्डिंग टू द सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण, हु हेल्प्ड श्री राम टू गिव बैक सीता एंड हाउ। तीसरा प्रश्न है, वेयर डिड स्वामी विवेकानंद deliver his speech on Hinduism, what was the central idea of the speech। अगला प्रश्न है, what are the different type of tense, explain one example each। पांचवा प्रश्न है, give the synonyms of the given word, answer beautiful, dark, fast, head and short। अगला छठा प्रश्न है, give the antonyms of the slow, accept, advantage, thick, cry and gold। सातवां प्रश्न है, define prefix and suffix with their example each। आठवां प्रश्न है, यहां पर पूछा गया, राइट द पैराग्राफ ऑन माय फेवरेट फेस्टिवल। नौवां प्रश्न पूछा गया, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द टाइप ऑफ आर्टिकल इन देयर यूज्ड विद एग्जांपल।
10वां प्रश्न पूछा गया, राइट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज आस्किंग फॉर लीव्स। सेक्शन सी में क्या है पूछा गया, सेक्शन सी में टोटल आपको 2 प्रश्न करना होंगे और प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का रहेगा। पहला प्रश्न है, राइट एन एसे द यूज ऑफ द abuse of the AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। दूसरा प्रश्न पूछा गया, राइट अ लेटर टू द फादर इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर न्यू कॉलेज। उसके बाद डुअल डायरेक्ट पूछे गए, फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल आर्टिकल। अब इन आर्टिकल्स और इस डुअल डायरेक्ट को मैं आपको पीछे सोल्व करके बता रहा हूं कि क्या क्या पूछेगा। उसके बाद एक पैसेज पूछा गया और उस पैसेज में आंसर आपको देना थे। अब मैं सीधा आंसर की तरफ चल रहा हूं। यहां पर मैंने इन क्वेश्चन को स्किप किया है। क्यों किया है? क्योंकि इनको मैं वहां पर डिटेल में बता रहा हूं, मैं आपको विद सॉल्यूशन बता रहा हूं, इसलिए तो इस क्वेश्चन को मैंने स्किप कर दिया है। इस पूरा पेपर यहां पर हम देख रहे हैं विद सॉल्यूशन। सेक्शन ए पे जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात कर रहे थे, मैं आंसर की तरफ आ गया हूं। प्रश्न यह है कि अटेम्प्ट ऑल 5 क्वेश्चन, कुल 5 प्रश्नों को आपको सॉल्व करना होगा। क्या कहा जा रहा है कि 5 प्रश्नों को आपको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। अब जब 5 प्रश्नों को सॉल्व करने की बात यहां पर कही जा रही है तो वो कह रहा है कि प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। आपकी यूनिवर्सिटी में इसका नंबरिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। पहला प्रश्न क्या पूछा गया, देखिए, टू हुम इज द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एड्रेस्ड। अब ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये प्रश्न का आंसर क्या है, आंसर मैं आपको बता रहा हूं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर इज प्राइमरी एड्रेस्ड टू गॉड whom Tagore referred to as father, while written right during the period of British rule in India. The poem is not a political protest different at the colony's government, but rather a prayer for spiritual and intellectual freedoms. की इंटरप्रिटेशंस की यदि बात करें तो द डिवाइन यानी माय फादर इन द फाइनल लाइन इनटू दैट हेवन of freedom my father led my country awake. Tagore's explicitly addressed the supreme beings. He invocations and the heavens of freedoms, that is not just political independence but a state of moral and spiritual enlightenment. The people of India. Indirectly the poem serves as in the invocations to his fellow contributes. Tagore's shots to awaken the citizens of India to a sense of self-dignity, truth and rational thinking. Urgently theme to move behind narrow domestic wall like caste, creed and superiority. Universal unity की बात करें तो all those the poem mention my country's its theme of knowledge, truth and reason are universal. It is often read as address to the constituents of the humanity, pleadings for the world where this clear streams of reason has not lost its way. Context with Gitanjali. The poem is the 35 songs in the Tagore Nobel Prize winning collection Gitanjali, because the entire collection is the series of songs offering to the divine the address of to Father, aligned with the overall devotional tone of the work. दूसरा प्रश्न पूछा गया, हु इज द ऑथर ऑफ द एस्ट्रोलॉजर डे। ये प्रश्न पूछा गया 2 नंबर में। तो द ऑथर ऑफ द फेमस शॉर्ट स्टोरी इन एस्ट्रोलॉजर डे इज आर के नारायणन। ध्यान रखिएगा कौन है, आर के नारायणन है। Published in 1947, it is the title story for the collection and the astrologer day and the other stories. It remains one of his most celebrated works, known for its sharp ironies, vivid portrayal of the South India, the state life and the suspenseful. तो खास बात करें यदि हम आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण के कुछ जो प्रमुख उन्होंने जो कुछ पोएम लिखे या कुछ नॉवेल्स लिखे, उनमें एक तो स्वामी एंड इट्स फ्रेंड, उसके बाद गाइड, और उसके बाद मालगुडी डे जो है उसके ऊपर तो आप लोग देखोगे तो एक सीरियल भी बना हुआ है। तो आर के नारायण जो एस्ट्रोलॉजर डे उसकी लिखा किसने लिखा, तो आर के नारायण ने लिखा है। तीसरा प्रश्न पूछा गया, मेक 4 वर्ड बाय एडिंग द गिवन प्रीफिक्स ईच। अब इनके प्रीफिक्स बताना, जैसे अन है तो अन में क्या लग गया, हैप्पी में क्या लग गया, अनहैप्पी हो गया। नॉन में अननोन लगा दिया। यूजुअल में देखो क्या कह रहा हूं, गिवन मेक 4 वर्ड, आपको 4 वर्ड बनाना प्रत्येक के। तो अनहैप्पी, अननोन, अनयूजुअल, अनलॉक। अब प्रीफिक्स जैसे कंप्लीट तो इनकंप्लीट,
फिर विजिबल इनविजिबल, करेक्ट इनकरेक्ट, और एक्टिव इनएक्टिव हो जाएगा। अब मिस प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, तो अंडरस्टैंड का हो जाएगा मिसअंडरस्टैंड, प्लेस का मिसप्लेस, और मिस स्लिप्ड हो जाएगा मिस स्पिल्स हो जाएगा। री आ जाएगा तो रीराइट, रिप्लाई, रिटर्न और रिबिल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रीफिक्स और सफिक्स भी पढ़ के जाना होंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर आता है माय फादर वेयर गोल्ड ज्वेलरी, पिक आउट द मटेरियल नाउन इन द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है मटेरियल नाउन क्या है, तो इन द सेंटेंस माय मदर वेयर्स गोल्ड ज्वेलरी, द मटेरियल नाउन इज गोल्ड। तो गोल्ड इट इज द रॉ मटेरियल सब्सटेंस यूज्ड टू मेक इट्स द ज्वेलरी। अदर नाउन ज्वेलरी, कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट। अदर नाउन जो है ज्वेलरी, ज्वेलरी क्या है, कॉमन नाउन है या फिर एक ऑब्जेक्ट है। एंड द मदर इज ए कॉमन नाउन और पर्सन, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें मटेरियल नाउन क्या हो गया, गोल्ड। गोल्ड क्या एक मटेरियल, एक चीज, एक वस्तु है। पांचवा प्रश्न है मेज द वर्ड विद देयर एंटोनिम्स। इनको एंटोनिम्स पहचाने, जैसे अब्सेंस का हो जाएगा प्रेजेंस, एक्सेप्ट का हो जाएगा रिफ्यूज, अलाइव का हो जाएगा डेट, और एग्री का हो जाएगा डिसएग्री। सेक्शन बी में जब आ जाते हैं तो यहां पर पूछा गया प्रश्न है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछे गए, 6 प्रश्न पूछे गए। पहला प्रश्न है व्हाट डज द पोएट मींस बाय डेड हैबिट इन द पोएम वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो वेयर द माइंड इज विदाउट फियर आप पढ़ेंगे तो उसके बेसिस पर इसका आंसर निकालिएगा। दूसरा प्रश्न है अकॉर्डिंग टू सुंदरकांड ऑफ वाल्मीकि रामायण हु हेल्प्ड श्री राम टू गेट बैक सीता एंड हाउ। इसका आंसर भी आप पढ़िएगा, ढूंढिएगा। When and where did Swami Vivekananda deliver his speech of Hinduism? What was the central idea of his speech? चौथा प्रश्न है What is the different type of the tense? Explain with one example each. टेंस कितने प्रकार के होते हैं सबके एक एग्जांपल देना। पांचवा प्रश्न है Give the synonyms of the given word. आंसर ब्यूटीफुल, डार्क, फास्ट, हेट और शॉर्ट। इनके एंटोनिम्स बताना आपको। Give the antonyms. सिनोनिम्स और एंटोनिम्स दोनों अलग अलग प्रश्न पूछे गए। तो स्लो, एक्सेप्ट, एडवांटेज, थीम, क्राई और गोल्ड के एंटोनिम्स बताना है। अगला प्रश्न है यहां पर सातवां प्रश्न दिया हुआ है डिफाइन प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगते हैं और सफिक्स जो बाद में लगते हैं, और उसके एग्जांपल भी आपको बताना है। आठवां प्रश्न है राइट द पैराग्राफ ऑफ माय फेवरेट फेस्टिवल। माय फेवरेट कोई भी फेस्टिवल है उसके ऊपर आपको कोई पैराग्राफ राइटिंग लिखना है, याद रखिएगा, ये जरूर करके जाइएगा इन प्रश्नों को। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द टाइप ऑफ आर्टिकल एंड देयर यूज्ड विद एग्जांपल। ठीक है, तो आर्टिकल्स के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना और उसके एग्जांपल बताना। 10वां प्रश्न है राइट एन एप्लीकेशन विद प्रिंसिपल योर कॉलेज आस्किंग फॉर लीव्स। तो एक एप्लीकेशन भी अलग अलग तरीके की आपको पढ़ के जाना होगा। सेक्शन सी में जाते हैं तो आंसर यानी 2 फ्रॉम द गिवन क्वेश्चंस, आपको 2 आंसर देना होंगे। सेक्शन 3 में आपको बताया गया है 15 नंबर का एक प्रश्न है राइट एन एसे ऑन द यूज ऑफ एनी अब्यूसेस ऑफ एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो नुकसान है और जो उसके फायदे, उसके यूज और उसके नुकसान के ऊपर आपको एक निबंध लिखना होगा। राइट अ लेटर टू योर फादर इन्फॉर्मिंग इज अबाउट योर न्यू कॉलेज। अपने फादर को लेटर लिख के बताना होगा कि भैया मैं न्यू कॉलेज में जा रहा हूं या एडमिशन ले रहा हूं, उसके ऊपर है। अब डू एज आर के पास आ जाता हूं, मैं उनको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूं। फिलिंग द ब्लैंक्स विद सूटेबल आर्टिकल्स, जैसे लेट हैज गॉट अ न्यू टॉवेल, तो यहां पर हमने इसका सॉल्यूशन बता रखा है, ये देखिएगा लेट हैज गॉट अ न्यू टॉवेल, तो गॉट यहां पर ए वर्ड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए वर्ड आ जाएगा यहां पर। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं अगला जो सॉल्यूशन की तरफ। चलो अगला दिया आई एम गोइंग टू बाय, आई एम गोइंग टू बाय, तो यहां पर आ जाएगा एन, यहां पर क्या आ जाएगा एन आइसक्रीम, और यहां पर क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अगला ताज, तो यहां पर आ जाएगा द ताज, क्या आ जाएगा द ताज इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स, और इट इज एन यहां आ जाएगा इट इज एन आ जाएगा, इट इज एन इंटेलिजेंटिंग स्टोरी, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी, इट इज ए इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो इसको चेक कर लीजिए, इसको देख लीजिए, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए इनको। चलते हैं अगले टॉप प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट वर्ड दैट एग्री विद द सब्जेक्ट। अब आपको यहां पर करेक्ट वर्ड को पहचानना है, ठीक है, अब उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं। 5वां प्रश्न है यहां दिया एनी एंड हर ब्रदर्स इज आर ऑफ स्कूल, तो यहां पर आ जाएगा वर्ड आर, क्या आ जाएगा आर करेक्ट होगा, आर ऑफ स्कूल। दूसरा नोबडी नोस द ट्रबल्स सीन्स, उसके बाद अगले में क्या आ जाएगा इज और आर में से क्या आएगा, तो यहां पर इज का इस्तेमाल हो जाएगा, ध्यान रखना है ना। तो आइदर माय मदर्स और माय फादर्स इज कमिंग टू द मीटिंग्स, तो चेक कर लीजिए, ये थोड़ा सा ग्रामेटिकल पोर्शन है। चेंज द वर्ड्स इन द ब्रैकेट इनटू द सिंपल पास्ट सेंटेंस। अब ये जो ब्रैकेट में वर्ड दिए इनको सिंपल पास्ट सेंटेंस में आपको कन्वर्ट करना है।
तो देखो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करोगे तो यहां पर हो जाएगा, ये मैंने सिंपल पास्ट बता दिया, इसका ईयर का बता दिया, हर्ड हो जाएगा, और स्विम का हो जाएगा स्वान हो जाएगा, यहां पर टेल का टोल्ड हो जाएगा, और यहां पर ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा। तो इसको भी चेक कर लीजिएगा इन सेंटेंस को भी। अगला नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट होमोफोन्स गिविंग द ब्रैकेट्स। अब होमोफोन्स की बात हो रही है, होमोफोन्स की बात हो रही है, तो होमोफोन्स में देख लेते हैं। यहां पर दिया आई सो अ डियर, सॉरी गेट अप माय सन। तो गेट अप देखो होमोफोन्स क्या होते हैं, जिनके साउंड एक जैसे होते हैं, बोलने में सन 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 बोलो, आपको प्रोनाउंसिएशन एक जैसा लगेगा, पर लिखने में चेंज आएगा। तो गेट अप माय सन, SON हो जाएगा यहां पर, गेट अप माय सन। आई सो डियर, DEEAR इन द पार्क। देयर इज अ होल इन द बकेट, और शी एट द सैंडविच। तो ये सेंटेंस चेक कर लीजिए आप लोग। तो ये होमोफोन्स हमने देखे हैं। उसके बाद रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। तो एक अनसिन पैसेज भी आएगा और उसके आंसर आपको बताना होंगे। तो इस तरीके से अनसिन पैसेज दिया हुआ, इसके आंसर आपको बताना होंगे। तो अनसिन पैसेज के आंसर जब आप अनसिन पैसेज पढ़ेंगे तो आपको वहां से आंसर निकल कर आ जाएंगे। तो विद्यार्थियों ये जो पेपर था ये हम देख रहे थे, कहां का पेपर है, तो भी हमने आपको बताया प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शासकीय महाकुशल शोध शासी अग्रणी महाविद्यालय जबलपुर मध्य प्रदेश का पेपर है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर से संबंधित ये कॉलेज है, और यह पेपर दिनांक 29 अप्रैल 2026 को हुआ है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगता है तो लाइक अवश्य कीजिएगा, आपके क्लासमेट तक वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहें। तो विद्यार्थियों आप भी आपके पेपर का सॉल्यूशन जो मैंने आपको नंबर बताया उस नंबर पर जरूर सेंड कीजिएगा, ताकि दूसरे विद्यार्थियों को भी मदद मिल सके। तो मैं डॉक्टर दिपेंद्र कुमार शर्मा इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, नए पेपर के साथ नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद जय भारत।